हम प्रभु श्री राम जी की कथा वर्णन करने जा रहे हैं। आप सब ध्यान पूर्वक सुनिएगा। भरत चरित्र है। पूरी वीडियो देखेंगे, प्रेम से सुनेंगे न तो बहुत अच्छा लगेगा। प्रेम की प्रभु श्री रामचंद्र जी तो ऐसे हैं कि जो भक्त उन्हें प्रेम से पुकारता है वो प्रेम के वशीभूत ही हो जाते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलो, प्रभु श्री रामचंद्र की जय। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, तिनके पद बंदन करो नासे विघ्न अनेक। सिए मांडवी उर्मिला श्रुति कीरति बरबाम, चारु सुवन चारु रतन तुलसी करत प्रणाम। भाषा तुलसीदास कृत कथा करो अनुसार, आसन लीजय हृदय महु आयहु पवन कुमार। आयहु आसन लीजय हृदय महु आयहु पवन कुमार। हृदय में आसन लीजय पवन कुमार, क्योंकि जहाँ पर रामचरित्र राम कथा होती है कोई जाए या न जाए, लेकिन हनुमान जी तो अवश्य ही जाते हैं। इसलिए जाते हैं। कहाँ बैठेंगे, कहाँ हम जानते हैं, कहाँ पर उनका हम आसन देंगे। इसलिए कहा गया है कि आसन लीजय हृदय महु आयहु पवन कुमार। भाषा तुलसीदास कृत कथा करो अनुसार, आसन लीजय हृदय महु आयहु पवन कुमार। जय श्री सीताराम जी हरि, जय प्रभु दीन दयाल हरि। नाथ सुहृद सुठि सरल चिता, शील स्नेह निधान। सब पर प्रीति प्रतीति जिए, जानिय आपु समान। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जब लक्ष्मण जी को पता चलता है कि भरत आ रहे हैं चतुरंगड़ी सेना सहित, तो उनके समझ में ये आता है कि सेना लेकर आ रहे हैं, कहीं हो न हो उन्हें राजपद का राज ले लेने का मोह हो गया है क्या, कि उनके पास मतलब मद हो गया है, मोह मद हो गया है। बहुत राजा लोग को उपदेश देते हुए राम जी से कहते हैं कि हे प्रभु, हे नाथ, मैं आपका सेवक हूँ। तो सेवक के रुख देख करके बात करनी चाहिए, लेकिन इस समय अवसर नहीं है आज्ञा पाने का, रुख देखने का। आप मेरी ढिठाई को क्षमा करें। अब मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, उसे ध्यान से आप सुनिए। सिर नवाते हुए लक्ष्मण जी कहते हैं कि भरत जी आ रहे हैं। भरत वो भी चतुरंगनी सेना के साथ दोनों भाई आ रहे हैं। बताइए यहाँ पर चतुरंगनी सेना लाने की क्या आवश्यकता है। चतुरंगनी सेना वो लेकर आ रहे हैं। उनका मन में राजमद का मोह हो गया है। सिंहासन पा लेने के बाद बड़े बड़े राजा लोग का मद मोह हो गया है। जैसे कि नहुस राजा को उपदेश देते हैं, चंद्रमा को, मतलब सबको उपदेश देते हैं। जिसका जिसका राजमद मोह हो गया है, लक्ष्मण जी उसको उपदेश देते हुए राम जी से कहते हैं कि वो आ रहे हैं, सोच रहे हैं कि वो कभी 14 वर्ष बीत जाने के बाद वो आएंगे तो मेरा राज आकर ले लेंगे। तो चलिए जंगल में हम चलते हैं, दोनों भाई के मार करके निष्कंटक राज हम करेंगे। तो हम ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि आज वे जान जाएंगे कि हम किसके पले पड़े हैं। आज मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं।
दोनों भाई को रण में मैं सुला दूंगा। मेरे प्रभु को रहते हुए अब है मुझे अपने प्रभु की सेवा करने की अवसर मिला है, सेवकाई करने के लिए। मुझे रहते हुए मेरा कोई प्रभु का बाल बांका नहीं कर सकता है। इस तरह रोष में आया करके लक्ष्मण जी बहुत प्रकार से अनुचित बात कह रहे हैं। राम जी चुपचाप सुन रहे हैं। कह रहे हैं लक्ष्मण जी कि आप जैसा सीधे साधे हैं, सरल स्वभाव के हैं, कृपालु हैं, अपने ही जैसे सबको आप जानते हैं, तो आप जैसा कोई है नहीं। मैं उन लोगों के जीते जी यहाँ से नहीं जाने दूंगा। भरत मुझे बहुत पचाड़ा है, बहुत तिरस्कार किया है। मैं सहते हुए चला आया, लेकिन कितना सहे। आज उन्हें दिखा देंगे कि मेरे में भी बल है, मेरे पास धनुष बाण है, गुरु की दी हुई शिक्षा है, प्रभु मेरे पास है। हम शपथ खाकर कहता हूँ कि दोनों भाई को मैं रण में सुला दूंगा। राम जी सीता जी चुपचाप सुन रहे थे। इतने में इतना रोष में लक्ष्मण जी आ जाते हैं भरत के प्रति। तब तक से आकाशवाणी होती है कि आए लक्ष्मण, बिना विचारे कोई कदम नहीं रखना चाहिए। पहले कुछ काम करने से बहुत प्रकार से सोच समझ लेना चाहिए। ऐसा न करे कि बाद में पछताने की भी जगह न रह जाए। जो तुम सोच रहे हो वो बात नहीं है। लक्ष्मण जी आकाशवाणी सुन करके सकुचा जाते हैं। राम जी बोले कि सुना आपने आकाशवाणी क्या कह रही है? लक्ष्मण जी कुछ नहीं बोलते हैं। यहाँ आए हैं करोड़ों अनेकों प्रकार की कुटिलताएं रचकर, सेना बटोरकर। जौ जिए होती न कपट कुचाली, के ही सोहाथी रथ बाजी गजाली। भरत ही दोष देई को जाए, जग बौराई राजपद पाए। यदि इनके हृदय में कपट और कुचाल न होती तो रथ, घोड़े और हाथियों की कतार ऐसे समय किसे सुहाती है। परंतु भरत को ही व्यर्थ कौन दोष दे। राजपद पा जाने पर सारा जगत ही पागल मतवाला हो जाता है। शशि गुरतिये गामीनु घुसु, चढ़े भूमि सुरजान। लोक भेद ते विमुख भा, अधमन बेन समान। चंद्रमा गुरु पत्नी गामी हुआ। राजा नुहुस ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ा और राजा बेन के समान नीच तो कोई नहीं होगा जो लोक और वेद दोनों से विमुख हो गया। सह सह बाहु सुरनाथु त्रिशंकु, के ही न राज मद दीन कलंकु। भरत कीन्ह यह उचित उपाऊ, रिपुरीन रंचन राखब काऊ। हाँ, भरत ने एक बात अच्छी नहीं की, जो राम जी आपको असहाय जानकर उनका निरादर किया। पर आज संग्राम में श्री राम जी आपका क्रोधपूर्ण रुख देखकर यह बात भी उनकी समझ में विशेष रूप से आ गई। अर्थात इस निरादर का फल भी वे अच्छी तरह पा जाएंगे। सब लक्ष्मण बोल रहे हैं। इतना कहते ही लक्ष्मण जी नीति रस भूल गए।
और युद्ध रस रूपी वृक्ष पुलकावली के बहाने से फूल उठा, अर्थात नीति की बात कहते कहते उनके शरीर में वीर रस छा गया। वे प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके चरण रज को सिर पर रख कर सच्चा और स्वाभाविक बल कहते हुए बोले, अनुचित नाथ न मानव मोरा, भरत हमहि उपचारन थोरा। कह लगी सही रहिया मनु मारे, नाथ साथ धनु हाथ हमारे। लक्ष्मण जी अभी भी चुप नहीं हो पा रहे हैं। हे नाथ, मेरा कहना अनुचित न मानिएगा। भरत ने हमें कम नहीं प्रचारा है, हमारे साथ कम छेड़छाड़ नहीं की है। आखिर कहाँ तक सहा जाए और मन मारे रहा जाए, जब स्वामी हमारे साथ हैं और धनुष हमारे हाथ में है। क्षत्रि जाति रघुकुल जनमु, रामयनु गजगु जान। लातहु मारे चढ़ती सिर, नीच को धूरी समान। क्षत्रिय जाति रघुकुल में जन्म और फिर मैं श्री राम जी आपका अनुगामी सेवक हूँ, यह जगत जानता है, फिर भला कैसे सहा जाए। धूल के समान नीच कौन है, परंतु वह भी पैर पड़ने पर सीधे सर पर चढ़ जाती हैं। नीच का उदाहरण देते हैं, धूल के समान भरत को उदाहरण देते हैं राम जी से कि धूल जैसा नीच कौन है, उनके पर आप पैर डालेंगे तो तुरंत सर पर चढ़ जाएगी। यूँ कहकर लक्ष्मण जी ने उठकर हाथ जोड़कर आज्ञा मांगी, मानो वीर रस सोते से जाग उठा हो। सिर पर जटा बांधकर कमर में तरकस कस लिया और धनुष को सजकर तथा बाण को हाथ में लेकर कहा, आजु राम सेवक जसु लेऊं, भरत ही समर सिखावन देऊं। राम निरादर कर फल पाई, सोवहु समर से जदो भाई। आज मैं श्री राम आपका सेवक होने का यश लूं और भरत को संग्राम में शिक्षा दूं। श्री रामचंद्र जी आपके निरादर का फल पाकर दोनों भाई भरत शत्रुघ्न रणशैया पर सोए। अच्छा हुआ जो सारा समाज आकर एकत्र हो गया। आज मैं पिछला सब क्रोध प्रकट ले लेता हूँ। जैसे ही भरत को सेना समेत और छोटे भाई सहित तिरस्कार करके मैदान में पछाड़ूंगा, यदि शंकर जी भी आकर उनकी सहायता करें तो भी मुझे राम जी की सौगंध है, मैं उन्हें युद्ध में अवश्य है मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। यही होता है ना कि पीछे वाला क्या सोचता है, आगे वाला क्या सोच लेता है। भरत जी की उधर क्या दशा हो रही है, इधर उनका विषय में लक्ष्मण जी क्या क्या बके जा रहे हैं। ये बात नहीं है कि केवल लक्ष्मण जी के श्री राम जी की बात है, ये बात अपने लोग मनुष्य लोग पर निर्धारित की गई है। इसलिए कथा का रचना हुआ है कि सब पढ़ करके सोच समझ करके काम करे, बिना सोचे समझे न करे। इसी से तो हमेशा मनुष्य पछताते रहते हैं। इतना बोल रहे हैं लक्ष्मण जी
लेकिन राम जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। लक्ष्मण जी पता ना क्या क्या बके जा रहे हैं भरत जी के प्रति। अब भरत जी को दुनिया संसार जानता है कि भरत जी का स्वभाव क्या है, राम जी का स्वभाव क्या है। उनका धन का थोड़ा सा लेस मात्र का अहंकार नहीं है, न लोभ है, न कुछ सोच रहे हैं। वो तो बेचारे इतना परेशान है कि मेरे ही कारण मेरे भैया राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी वन को चले गए। मैं ये राज कैसे भोगूंगा? ये राज मेरे लिए जहर के समान है। ये राज मैं नहीं कर सकता। मुझे कितना गुरु जी ने समझाया कि तुम राम के आने पर लौटा देना, लेकिन इस समय तो राज को तुम संभालो। लेकिन भरत जी एक नहीं किसी को बात सुनते हैं। राम जी को मनाने के लिए चित्रकूट जाते हैं, लेकिन वो क्या क्या सोच रहे हैं ये सबके साथ होता है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि कुछ करने से पहले हमें बहुत अच्छी प्रकार से सोच समझ कर कुछ करना चाहिए। बहुत सारी बात हमें गम कर लेना चाहिए ताकि बाद में पछताने को न रह जाए, बाद में हमें उपहास का पात्र न बन पाए। राम जी से हमेशा कहते रहे, हे प्रभु श्री राम जी, आप हम पर हमेशा अपनी कृपा बनाइए रखिएगा। जो गलती होगी हमें गलती को सुधारने का मौका दीजिएगा, पापों का प्रायश्चित करने के लिए मौका दीजिएगा। सद्बुद्धि हमें ऐसा दीजिएगा कि हम पछताने योग्य कोई कार्य करें ना, जग में हंसाने योग्य कार्य करें ना। जो मनुष्य ये हमेशा सोचता रहेगा ना, तो कभी धोखा नहीं खाएगा, क्योंकि श्री राम जी बहुत कृपालु, दया के भंडार है, दयावान है। जिस पर असीम कृपा करते हैं ना, बिना नाव का पार हो जाते हैं। तो लक्ष्मण जी इतना बातें कहे जा रहे हैं, प्रभु श्री राम जी कुछ नहीं बोल रहे हैं, चुपचाप सुन रहे हैं। उसी तरह ये सीख लेनी चाहिए कि पीछे वाले जो भी कुछ कहे, आगे जो भी कुछ कह रहा हो, हमें उसकी बात पूरी तरह से सुन लेनी चाहिए। हम सुन भी लेंगे और उसका क्रोध का असर भी कम हो जाएगा, सारा अंदर का उसका भराष्ट निकल कर बाहर हो जाएगा। तो प्रभु श्री राम जी को स्मरण करेंगे तब जाकर के ऐसा बुद्धि मेरी होगी। तो प्रभु श्री राम जी से हमेशा अपने पापों का प्रायश्चित करते हुए उनसे क्षमा याचना करने की कोशिश करते रहिएगा। तब जाके प्रभु श्री राम जी जिस पर कृपा करते हैं उस पर असीम कृपा करते हैं।